मैं इस बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। क्या मैं इस बारे में सोच रहा था? वॉज आई थिंकिंग अबाउट इट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टेंस का पार्ट 6। उससे पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 से पार्ट 5 तक प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। टुडेज सेशन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही थी, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम स्कूल जा रहे थे, हम घूमने जा रहे थे, वे हमें परेशान कर रहे थे, ये सारी चीजें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसे ट्रांसलेट कैसे करना है और सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए, जनरली वॉज वर, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, जब भी ये वर्ड्स आए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये स्ट्रक्चर है, मैं और अच्छे से समझाता हूं। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ये है नेगेटिव का सेंटेंस, प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है सभी में आईएनजी फॉर्म लग रहा है। यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगा यहां पे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या क्वेश्चन वर्ड वाला है। इसी में इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए जिसके थ्रू हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और स्पीकिंग में भी इसका यूज करेंगे। देखिए हमने 3 सेंटेंस लिए हैं जिसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, वह फिल्म देख रही थी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी वॉज। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, वॉज और वर का यूज कहां होगा? वॉज और वर का यूज होगा प्लूरल के साथ, यू वी और दे के साथ वर का यूज होगा, आपको याद रखना है, या फिर किसी भी प्लूरल के साथ। यहां पे वॉज किसके साथ यूज होगा? ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो, सीता, गीता, रीना, मीना, या फिर आई के साथ। किसी भी सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा? वॉज का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, वह फिल्म देख रही थी। सी वॉज वॉचिंग मूवी। अब कौन सी मूवी पता नहीं, ठीक है। वह फिल्म नहीं देख रही थी। सी वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। क्या वह मूवी देख रही थी? वॉज सी वॉचिंग मूवी। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्या वह मूवी नहीं देख रही थी? वॉज सी नॉट वॉचिंग मूवी। क्या वह मूवी नहीं देख रही थी? अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। मैं इस बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में सोच रहा था, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। क्या मैं इस बारे में सोच रहा था? वॉज आई थिंकिंग अबाउट इट। क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया ये। क्या मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था? वॉज आई नॉट थिंकिंग
अबाउट इट। ये क्वेश्चन वर्ड है लेकिन ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। इसी को अगर आप कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। was not यानी wasn't I thinking about it। क्या मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, इसका मतलब भी वही होगा। नेक्स्ट देखें, हम पिकनिक में जा रहे थे। we were going picnic। we were going picnic, we were not going picnic। हम पिकनिक में नहीं जा रहे थे। क्या हम पिकनिक जा रहे थे? were we going picnic। क्या हम पिकनिक नहीं जा रहे थे? were we not going picnic। ये क्वेश्चन वर्ड। और इसी को अगर हम कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? weren't। क्या लिखेंगे? weren't we going picnic। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब हम इसे बोल के प्रैक्टिस करते हैं। वह फिल्म देख रही थी। सी वॉज वॉचिंग मूवी। वह फिल्म नहीं देख रही थी। सी वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। क्या वह फिल्म देख रही थी? वॉज सी वॉचिंग मूवी। क्या वह फिल्म नहीं देख रही थी? सी वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। इसी को कंप्रेस फॉर्म में बोले wasn't सी वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, मैं इस बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। क्या मैं इस बारे में सोच रहा था? वॉज आई थिंकिंग अबाउट इट। क्या मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था? वॉज आई नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इसी को कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे wasn't I thinking about it। इसका मतलब क्या मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम पिकनिक में जा रहे थे। we were going picnic। हम पिकनिक में नहीं जा रहे थे। we were not going picnic। क्या हम पिकनिक में जा रहे थे? were we going picnic। क्या हम पिकनिक में नहीं जा रहे थे? were we not going picnic। इसी को कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे weren't we going picnic। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे जिसे आप लोग ट्रांसलेट करके बताएंगे। देखिए, हमने ये 5 सेंटेंस लिए हैं जिसे आप सभी को ट्राई करना है। मैं सेंटेंस रीड कर देता हूं। वह स्कूल जा रहा था। राजू पढ़ाई नहीं कर रहा था। क्या हम कार सीख रहे थे? क्या तुम मंदिर नहीं जा रहे थे? मैं खाना खा रहा था। ये सभी के सभी आप सभी को ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपके कितने आंसर सही हुए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका आंसर दे दूंगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।